आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है, गालक तथा धातुमल किसे कहते हैं? वात्या भट्टी का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है ना। तो आइए हम इस प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं कि ये जो हमारे गालक हैं वे क्या होते हैं। ठीक, फिर उसके बाद समझेंगे हम धातुमल तथा फिर हम देखेंगे वात्या भट्टी। ठीक है ना। तो जैसा जो ये गालक होते हैं, ये वे पदार्थ होते हैं जो अयस्क में पाई जाने वाली अगलनीय अशुद्धियों को गलनीय अशुद्धियों में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको लिख लेते हैं कि वे पदार्थ, ठीक है, वे पदार्थ जो अयस्क में पाई जाने वाली, जो अयस्क में पाई जाने वाली, ठीक है ना, जाने वाली अगलनीय अशुद्धियों को, ठीक है ना, अशुद्धियों को गलनीय, ठीक है ना, गलनीय धातुमल में बदल देते हैं। ठीक है ना, धातु मल में बदल देते, ठीक है ना, बदल देते हैं, गालक कहलाते हैं, गालक कहलाते हैं। ठीक है ना। तो इसके जो एक उदाहरण भी हम देख लेते हैं साथ में। जो ये हमारी सिलिका होती है, ठीक है, तो वह हमारे एक गालक के रूप में प्रयुक्त होती है। ठीक है, SiO2, ठीक है, ये हमारी सिलिका होती है और ये हमारे यहाँ पर जो है एक गालक के रूप में कार्य करती है। ठीक है। तथा जो दूसरा हमें दिया है धातुमल, ठीक है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो जैसा कि हमने जो ये गालक की जब परिभाषा देख रहे थे, तो ये जो धातुमल है ये उसमें भी आया था हमारा कि अयस्क में पाई जाने वाली जो अगलनीय अशुद्धियां होती हैं, जब वो गल जाती हैं, ठीक है, तो वे हमारे जो धातुमल के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक है, अर्थात जो ये हमारे, ठीक है, कि तो ये धातुमल क्या होता है कि जो गालक अयस्क में जो भी उपस्थित अगलनीय अशुद्धियां होती हैं, ठीक है, तो जो गालक जब हम उनमें मिलाते हैं तो उसके साथ क्रिया करके उसे गलित पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं, और यही जो हमारा गलित पदार्थ होता है ये जो धातुमल कहलाता है। ठीक है ना। तो आइए इसको भी हम लिख लेते हैं। ठीक है ना, कि गालक अयस्क में उपस्थित, गालक अयस्क में उपस्थित अगलनीय, ठीक है ना, अशुद्धियों से क्रिया करके, ठीक है ना, क्रिया करके जो गलित पदार्थ बनाते हैं, ठीक है ना, जो गलित पदार्थ, ठीक है ना, गलित पदार्थ बनाते हैं, ठीक है, धातुमल कहलाता है, धातुमल कहलाता है। ठीक है ना। इसका मतलब तात्पर्य क्या है कि जो भी हमारी जो अशुद्धियां थी, जब वो गल जाती हैं, ठीक है, गालक मिलाने के द्वारा, ठीक है, तो वे हमारे जो है अशुद्धियों में जो होती हैं वो द्रव रूप में परिवर्तित हो जाती हैं गल के, ठीक है, और वही हमारा धातुमल कहलाता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से होता है। तो इसका भी हम एक उदाहरण देख लेते हैं। जब कैल्शियम ऑक्साइड में हम सिलिका को मिलाते हैं, ठीक है, तो ये हमारा कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है ना, इसमें परिवर्तित हो जाता है। ठीक, और ये, ठीक है, तथा ये जो हमारा कैल्शियम सिलिकेट होता है यही यहाँ पर हमारा धातुमल के रूप में एकत्रित होता है। ठीक है ना। इस प्रकार से हमने धातुमल, ठीक है, और तथा ये जो हमारे गालक हैं उनकी परिभाषा देख ली। अब जैसे कि हमें दिया है वात्या भट्टी का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है ना। तो इसको भी हम देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो वात्या भट्टी, ठीक है ना, वात्या भट्टी का जो चित्र, ठीक, तो ये जो चित्र है वो निम्न प्रकार से है। तो जैसा कि हम इस चित्र में देख सकते हैं कि ये हमारे जो है ये वात्या भट्टी का चित्र है। ठीक है, इसमें जो हमारा यहाँ पर ये जो हम ये जो हमारी बेल्ट होती है, ठीक है, ये अपने आप घूमती रहती है। ठीक है, तो इसके द्वारा ये हम यहाँ पर जो अपने अयस्क को
होता है उसको यहाँ पर डालते हैं। ठीक है, तथा ये जो हमारा अयस्क होता है जैसे जैसे इसमें नीचे गिरता है ये हमारा चार्ज होता जो कि ये हमारा अयस्क ही होता है। ठीक है ना, तो ये जो हमारी वात्या भट्टी होती है जैसे कि हम देख सकते हैं कि इसका जो बाहरी कवर होता है वह ईंटों का बना होता है। ठीक है, और ये हमारे जो कि रिफ्लेक्टर की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, ये तथा हमारी जो ट्यूयर होते हैं इनके द्वारा हम यहाँ पर वायु को अंदर प्रवेश कराते हैं। ठीक है ना, तथा ये जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं ये धातुमल है, अर्थात जैसे कि हमने ऊपर अभी इसकी परिभाषा देखा था कि जो हमारा धातु होती है, ठीक है, उसमें जो अशुद्धियां होती हैं अयस्क में तो वह पिघल जाती हैं। जैसे कि ये देख सकते हैं ये विभिन्न तापों इसकी वात्या भट्टी में विभिन्न भाग में जो ताप है वह बढ़ता जाता है नीचे की ओर। ठीक है, जो सबसे अधिकतम ताप होता है वात्या भट्टी का वो होता है 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना, तो इस ताप पर आकर जो हमारे तांबे की जो निष्कर्षण में हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अतः तो जैसे कि हम इनको गर्म करते हैं यहाँ तक तो ये जो हमारी अशुद्धियाँ होती हैं वे भी गलित हो जाती हैं। ठीक है, और ये अयस्क में हम यहाँ पर गालक को मिलाकर ही इसमें डालते हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो अगलनीय अशुद्धियाँ होती हैं वो भी गल जाती हैं और ये जैसे कि हम देख सकते हैं धातु मल के रूप में यहाँ एकत्रित हो जाती हैं। और जो शुद्ध धातु होती है वो उसका जो घनत्व होता है और भार होता है वह अधिक होता है, तो वे हमारे नीचे के भाग में एकत्रित होती हैं। ये देख सकते हैं हम जैसे कि। ठीक है, तथा और जो ये हमारे धातुमल होते हैं अर्थात जो अशुद्धियाँ होती हैं जो गलित अवस्था में होती हैं वे हमारे यहाँ पर होती हैं, जिसे हम इस छिद्र के द्वारा बाहर निकाल लेते हैं और जो पिघली वाली धातु होती है उसको हम इस छिद्र के द्वारा यहाँ से निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमारा होता है। ठीक, तो ये और जो इसमें जो प्रक्रिया में जो भी हमारी गैस उत्पन्न होती है उसके निकालने के लिए यहाँ से ये निकास स्थान बना होता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम वात्या भट्टी का चित्र भी देखते हैं और हमारे से जो प्रश्न का उत्तर है वो पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।